Hello everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is UAE oil tankers bombed, 2 Indians and 1 Pakistani people died. So अबू धाबी एयरपोर्ट के पास 3 फ्यूल ट्रक्स एक्सप्लोड हुए हैं एंड उनमें आग लगी है। यमन के हुतीज द्वारा किए गए एक्सप्लोजन्स में 3 लोगों की डेथ्स हुई है एंड 6 जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। अबू धाबी पुलिस ने मंडे को ये कहा है कि ये अटैक स्टेट ऑयल फर्म ADNOC की स्टोरेज फैसिलिटीज एंड UAE कैपिटल में अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए हैं एंड अथॉरिटीज बिलीव दैट अटैक्स जो हैं वो ड्रोन की हेल्प से किए गए हैं। तो अब बात करते हैं कि हुतीज होते क्या हैं। सो हुती मूवमेंट जो है वो 1990s में स्टार्ट किया गया था बाय यमन के जैदी शिया माइनॉरिटी के मेंबर हुसैन बद्रुद्दीन अल हुती, जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1/3 है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज व्हाई इंडिया नीड्स अ ग्रीन डील। तो पॉलिटिकल विल एंड इंडियन ग्रीन डील के सक्सेसफुल एक्सक्लूजन के लिए आज की अर्जेंट कंसर्न सच एज एमिशंस एंड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। तो इंडियन ग्रीन डील कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ओवरऑल स्ट्रेटेजी के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से कि फर्स्ट कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा है केयर इकोनॉमी एंड ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं। हमारा अगला आर्टिकल है श्री नरेंद्र गोयनका टेक्स ओवर एज न्यू चेयरमैन ऑफ AEPC। सो हेयर AEPC स्टैंड्स फॉर अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। श्री नरेंद्र कुमार गोयनका ने AEPC के न्यू चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला है एंड पद्मश्री डॉक्टर A शक्तिवेल ने उन्हें ये चार्ज हैंड ओवर किया है। एंड आज हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में काउंसिल का चार्ज लेते हुए श्री गोयनका ने ये कहा कि हम अप्रैल एक्सपोर्ट्स में रोबस्ट ग्रोथ देख रहे हैं एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को देखते हुए ये पॉजिटिव ट्रेंड लास्ट क्वार्टर में और एक्सेलरेट हो जाएगा। Next article is ICRA upgrades telecom services industry outlook to stable. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने रिसेंटली बिग 3 डेटा में प्रिपेयर ट्रैफिक हाइक्स के रूप में टेलीकॉम सेक्टर के लिए आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल रिवाइज किया है। इसके अलावा ICRA के अकॉर्डिंग इस सेक्टर में लॉन्ग अवेटेड टैरिफ हाइक के इम्प्लीमेंटेशन से पर यूजर एवरेज रिवेन्यू के लेवल में लगभग 170 रुपीज तक इम्प्रूवमेंट होने का पोटेंशियल है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज के साथ सेक्टर को 5G में इन्वेस्ट करने के साथ साथ कुछ डिलीवरेजिंग करने में एनेबल करता है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज चाइना बिल्ड्स आर्टिफिशियल मून बाय फैसिलिटी। तो चाइना ने एक आर्टिफिशियल मून रिसर्च फैसिलिटी को बिल्ड किया है जो कि मैग्नेटिज्म का यूज करके ग्रेविटी लेवल को लो करने में कैपेबल है। एंड आइडिया ये है कि 60 सेंटीमीटर वैक्यूम चैम्बर के अंदर पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करके ग्रेविटी को डिसअपियर यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा रिसर्च फैसिलिटी इस साल के एंड में ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज जुपिटर लाइक गैसियस प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय नासा सिटीजन साइंटिस्ट। सो नासा ने ये कहा है कि एक सिटीजन साइंटिस्ट ने अर्थ से लगभग 379 लाइट ईयर्स दूर एक जायंट गैसियस प्लैनेट डिस्कवर किया है जो कि सन की तरह मार्स वाले स्टार्स की ऑर्बिटिंग कर रहा है। इसके अलावा TOI 2180b नाम का एक्सोप्लैनेट को नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट दैट इज TESS के डेटा में डिस्कवर किया गया था। TOI 2180b जुपिटर से लगभग 3 टाइम्स मोर मैसिव है, लेकिन इसका डायमीटर सेम है, दैट इज जुपिटर से ज़्यादा डेंस है। नेक्स्ट आर्टिकल इज
Earth's interior is cooling much faster than expected. तो अर्थ का एक्सट्रीमली हॉट इंटीरियर पार्ट स्लोली कूल डाउन हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा है कि वो अभी भी अननोन है। कार्नेगी एंड ETH ज्यूरिख के रिसर्चर्स ने ये स्टडी करके कि एक कॉमन डीप अर्थ मिनरल कितनी अच्छी तरह से हीट कंडक्ट करता है, एंड ये भी पाया है कि प्लैनेट का इंटीरियर पार्ट जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का 83 की उम्र में निधन। सो ये कंट्री के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से भी सम्मानित थे, एंड इनका जन्म 4 फरवरी 1937 को वेल नोन फैमिली ऑफ कथक डांसर्स में ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा के रूप में हुआ था। इसके अलावा बिरजू महाराज अपने यूनिक स्टाइल से ट्रेडिशनल इंडियन डांस फॉर्म को दुनिया के सामने लाए थे, एंड उनकी परफॉर्मिंग आर्ट दुनिया भर में एक इंस्टीट्यूशन एंड इंस्पिरेशन थी। Next article we have is Indian Prime Minister at the World Economic Forum's Davos Agenda 2022. So Indian Prime Minister ने blockchain backed digital currencies के लिए पॉलिसी मेकिंग के रिगार्डिंग कलेक्टिव एंड सिंक्रोनाइज्ड ग्लोबल एक्शन का आह्वान किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान एजेंडा 2022 वर्चुअल इवेंट में बोलते हुए पीएम ने ये कहा कि ग्लोबल ऑर्डर में चेंज के साथ साथ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, इन्फ्लेशन, क्लाइमेट चेंज एंड क्रिप्टो करेंसी के साथ चैलेंजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, एंड इस साल दावोस फोरम 17 से लेकर के 21 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि वर्चुअल सेशंस की एक सीरीज होगी, एंड ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से 2021 में इस फोरम को कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज अरोमा लेवेंडर cultivation has become a popular option in the farming of agricultural startup in Jammu and Kashmir by Dr. Jitendra Singh. So first नेशनल स्टार्टअप डे को ऑब्जर्व करते हुए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये कहा है कि पर्पल रेवोल्यूशन स्टार्टअप इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर का कंट्रीब्यूशन है, जो एक इनिशिएटिव है जिसे कि 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। Next article is Ministry of Textile clears 20 strategic projects in the areas of specialty fibers and geotextiles under the flagship program National Technical Textiles Mission. So 20 research projects में से हेल्थ केयर में 5 projects, इंडस्ट्रियल एंड प्रोजेक्टिव में 4 projects, एनर्जी स्टोरेज में 3 projects एंड एग्रीकल्चर में 1 एंड जियो टेक्सटाइल में 4 प्रोजेक्ट सहित स्पेशली फाइबर के 16 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। सेशन में IIT, DRDO, BTRA के साथ वेरियस लीडिंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया, जिसने कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स एंड आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक स्टेप को मंजूरी दी, स्पेशली हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, प्रोजेक्टिव, एनर्जी स्टोरेज, टेक्सटाइल एंड रिसाइकलिंग एंड एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज इलेक्शन कमीशन अलाउज मीडिया पर्सन्स टू वोट यूजिंग पोस्टल बैलेट। सो इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने 5 स्टेट्स में अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस के लिए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी का यूज करके अपने मताधिकार का यूज करने के लिए अथॉराइज्ड मीडिया पर्सन को अलाउ किया, एंड इससे पहले कमीशन ने 80 वर्ष से ज़्यादा एज के लोगों, डिसेबिलिटी जिसकी कि 40% से मोर डिसेबिलिटी है, एंड कोविड-19 पेशेंट्स को पोस्टल बैलेट के यूज करके वोट देने की परमिशन दी थी। नेक्स्ट आर्टिकल इज US plans autonomy in rare earth supplies. सो US सीनेटरों ने रेयर अर्थ मेटल सप्लाई पर चाइना के
एलर्ज चोक होल्ड्स को एंड करने के पर्पस से एक लॉ का प्रपोजल दिया है। एंड इस लॉ का एम ये इंश्योर करना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई की गारंटी दे सके एंड ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाईज का यूज़ बैटरी से लेकर के फाइटर जेट्स तक हर चीज़ पर किया जाता है। Next article we have is educational institutions should be reopened for a healthier India. So recently Tamil Nadu and Telangana ने जनवरी के एंड तक स्कूल क्लोज करने के पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन स्टडी से ये पता चला है कि स्कूल क्लोजर से इन्फेक्शन की वेव्स पर कंट्रोल इंश्योर नहीं होता है। एविडेंसेस बढ़ गए हैं कि जैसे जैसे वायरस वीक होता है क्लोजर कॉस्ट कोविड सेफ्टी गेन से ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान मे कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो ईयर 2022 में जापान एंड इंडिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की एस्टैब्लिशमेंट की 70th एनिवर्सरी है। इसके अलावा जापान एंड इंडिया के बीच फॉर्मल रिलेशनशिप्स जो हैं वो 1952 में शुरू हुए थे एंड 70 इयर्स के मल्टी लेयर्ड एक्सचेंजेस के बाद दोनों कंट्रीज के बीच कनेक्शन स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में इवॉल्व हुआ है। That's all for today's current affairs. Thank you so much for watching this video.